Hello students, today we are going to take up another topic of political science, India's external relation. After independence, इंडिया के पास इतने सोर्सेज अवेलेबल नहीं थे कि वो डेवलपमेंट के लिए खुद कैपेबल होता। जैसे कि आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद नेशन बिल्डिंग को लेकर के बहुत सारे चैलेंजेस थे, है ना। उनमें से एक डेवलपमेंट भी था और डेवलपमेंट करने के लिए हमें हमारे बाहर के जो देश थे, विदेश या फॉरेन कंट्रीज थे, उनसे रिलेशंस बनाने थे, उनसे चीजें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करनी थी। और इस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को लेकर के एक पॉलिसी बनाई गई। हालांकि ये पॉलिसी बिफोर इंडिपेंडेंस भी शुरू हो गई थी, लेकिन मेनली इसको अप्लाई किया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो यहां कुछ टॉपिक्स हैं मेरे पास जिसके थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगा कि किस तरह से इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशन या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आफ्टर इंडिपेंडेंस काम करती रही। तो इंडिया के इंटरनेशनल क्या रिलेशंस थे, इंडिया के बाकी अपने नेबरिंग कंट्रीज के क्या रिलेशन थे, तो हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंस के पीरियड में बहुत सारे हमारे पास चैलेंज थे और फॉरेन पॉलिसी बनाना भी इनमें से एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन और एक और चीज आप लोगों ने अपनी दूसरी बुक में पढ़ी है जो कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में है, दैट फ्रॉम 1945 1992 इट वाज द एरा ऑफ कोल्ड वॉर। और कोल्ड वॉर के दौरान ज्यादातर कंट्रीज किसी ना किसी ग्रुप को, किसी ना किसी ब्लॉक को, वो दो ब्लॉक थे यूएस और यूएसएसआर, इनमें से किसी को फॉलो कर रहे थे। एंड इंडिया वाज न्यूली इंडिपेंडेंट, सो इंडिया डजंट वांट टू लूज इट्स सॉवरेनिटी। इसीलिए इंडिया ने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी बनाई, उसकी फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसके जो प्रिंसिपल्स थे, वो सबसे मेन प्रिंसिपल था कि रिस्पेक्ट द सॉवरेनिटी ऑफ अदर नेशंस। क्योंकि इंडिया ने अभी अभी आजादी पाई थी, इसीलिए दूसरों की आजादी की रिस्पेक्ट करना और सिक्योरिटी अचीवमेंट थ्रू मेंटेनेंस ऑफ पीस, यानी कि रिस्पेक्ट द सॉवरेनिटी एंड मेंटेन द पीस, ये फॉरेन पॉलिसी के सबसे मेन ऑब्जेक्टिव थे। और क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हाल फिलहाल में खत्म हुआ था, 1945 में खत्म हुआ था, तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स बटी हुई थी। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कंट्रीज का डिवीजन हो रखा था। इनमें से कोई तो यूनाइटेड स्टेट्स को फॉलो कर रहा था, कोई दूसरे ब्लॉक सोवियत यूनियन या जिसे हम यूएसएसआर कहते हैं, वहां बटा हुआ था। तो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट और रिलेशन, इसके बाद नेहरू, दैट टाइम्स प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका क्या रोल रहा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को बनाने में। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पंडित नेहरू ने स्टार्ट की थी इन 1946। जैसे कि मैंने बताया कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंस से पहले ही शुरू कर दी गई थी बनानी, बिकॉज हमें पता है इंडिया में फ्रीडम से पहले भी इलेक्शन होते थे। इनके कांग्रेस के 4-4 सालों में सेशंस हुआ करते थे। उन्हीं सेशंस के दौरान जब नेहरू जी लीडर बने थे तो 1946 में उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाई एंड दे कंटिन्यूड इट अप टू 1964। और उसके बाद जो भी अपकमिंग प्राइम मिनिस्टर्स थे उन्होंने इसे कंटिन्यू किया। और नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसीज के 3 सबसे मेन ऑब्जेक्टिव थे। उन 3 मेन ऑब्जेक्टिव में से थे, सबसे पहला टू परस्यू द हार्ड अर्न्ड सॉवरेनिटी, यानी कि बड़ी मुश्किल से मिली हुई जो आजादी थी उसको संभाल करके रखना। प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, यानी कि देश हमारा बहुत सारी रियासतों में बटा हुआ था, कल्चर वाइज, लैंग्वेज वाइज, कस्टम वाइज, उन सारी टेरिटोरी को एकजुट करना, उनकी एकता को बना करके रखना। एंड टू प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फाइनेंशियल डेवलपमेंट करना। हालांकि इंडिया के बहुत सारे जो लीडर्स थे वो चाहते थे कि इंडिया यूएस की प्रो फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करे, लेकिन नेहरू जी चाहते थे कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव को अचीव
करें थ्रू दी नॉन अलाइनमेंट। ये नॉन अलाइनमेंट क्या है? जैसे कि अभी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि बहुत सारे कंट्रीज, वर्ल्ड पॉलिटिक्स दो ग्रुप में डिवाइडेड थी, दो ब्लॉक्स में डिवाइडेड थी, यूएस और यूएसएसआर। इनमें से किसी भी ग्रुप को फॉलो ना करते हुए, परमानेंटली इनमें से किसी भी ग्रुप को फॉलो ना करते हुए एक अलग पॉलिसी के तहत चलना, दैट इज कॉल्ड नॉन अलाइनमेंट। ठीक है, और यही नॉन अलाइनमेंट को हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि इंडिया को चाहिए था कि वो अपनी इस सोवरेनिटी को बचा करके रखे, इसीलिए वो यूएस और यूएसएसआर के इस ब्लॉक से दूर रहे। और इस वजह से क्या हुआ, यूएस वॉज नॉट वेरी हैप्पी। इंडिया जो अपने खुद के इनिशिएटिव्स ले रहा था, इंडिपेंडेंस डिसीजंस ले रहा था, और इंडिया की ये जो पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट थी, उससे यूएस बिल्कुल भी खुश नहीं था। और इंडिया के जितने भी इंडिपेंडेंस डिसीजंस थे और साथ ही साथ यूएसएसआर के साथ इसके जो रिलेशंस बढ़ रहे थे, वो भी यूएस को पसंद नहीं आया। इसी वजह से 1950s के दौरान इंडिया और यूएस के बीच में एक तरह से आप समझ सकते हो कि रिलेशंस खराब हुए।